अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 11 सब्जेक्ट अर्थशास्त्र का जो पूरा सॉल्यूशन। आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक के सभी क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बन रहे हैं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी वार्षिक परीक्षा चल रही है, तो उन्हीं से रिलेटेड मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं। आप चैनल पर जाकर वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उन सभी का मैंने आपको जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है, जहाँ तक कि हिंदी इंग्लिश से लेकर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सबका सॉल्यूशन चैनल पर उपलब्ध है। आप वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले जो है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर पहले का है AL बाउले, ठीक है। दूसरा का उपयुक्त सभी। तीसरे का आंसर 5 और चौथे कृषि है, और पांचवे का 1 जनवरी 2015। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है Q/X, ठीक है। दूसरे का है 1949 यानी 1949। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर है दोस्तों वर्तमान, ठीक है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं सेकंड के फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम, तो यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का है संगणना विधि, ठीक है। संगणना विधि ये आप देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आपकी सही जोड़ी है, जिसमें आप देख सकते हैं विश्व व्यापारी संगठन, तो उसका आंसर है 1995। उसके बाद है मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग, तो ये है MPCE। उसके बाद तीसरा है ग्रामीण व्यक्ति, तो यह है 2400 कैलोरी, ठीक है। नगरीय व्यक्ति 2100 कैलोरी, और नई आर्थिक नीति 1991। अब जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें आप सत्य असत्य पूछे गए हैं, जिसमें पहले का आंसर है सत्य, दूसरे का आंसर है सत्य, तीसरे का आंसर है असत्य, चौथे का आंसर है सत्य, और पांचवे का आंसर है असत्य। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप जो है दोस्तों कमेंट करें, क्योंकि इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दिए। उसके देखिए सेकंड का आंसर है समांतर माध्य, थर्ड का आंसर है शिक्षा व्यवस्था एवं प्रशिक्षण, उसके बाद फोर्थ का आंसर है एक संतान, ठीक है। और पांचवे का आंसर भी आप कमेंट करके बता दें। उसके बाद चलिए अब मैं आपको पूरे क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। लास्ट तक बने जरूर रहें इस वीडियो में। यहाँ पर जो है छठवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। छठवें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है कि जब कभी आंकड़ों के 2 या अधिक समूह, वर्गों या श्रेणी में कुछ निश्चित संबंध पाया जाता है तो वह सहसंबंध कहलाता है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका। सातवें क्वेश्चन का आंसर है पहला निर्देशांक सदैव संख्या में व्यक्त किए जाते हैं, दूसरा निर्देशांक प्रतिशतों के माध्य हैं। उसके बाद आठवां क्वेश्चन आ जाता है आपका। आठवें का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें क्या वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत बताना, वाहनों का धुआं और उद्योग का धुआं। अब जो है नवा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नवे क्वेश्चन के आठवां का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान जिला आधारित एक विशिष्ट विकेंद्रित योजना है। इसके माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करने की योजना है, ठीक है। इस अभियान के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो 10th क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर कि प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशु में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र से में मर गए शिशु की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं हम। 11वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं।
आंसर नंबर 11 का अथवा, ठीक है। अथवा का ये जो है आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें वर्गीकरण की विशेषताएं बताई गई हैं। पहली है कि वर्गीकरण में संकलित समांकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। दूसरा, वर्गीकरण का आधार गुणों की समानता या एकता होती है। तीसरा है, यह पदों की भिन्नता के बीच भी उनकी एकता को स्पष्ट करता है। अब जो इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, तो आप देखेंगे 12वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें आप प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर लिखना था। तो यहाँ पर प्रश्नावली में सबसे पहला है कि प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों के अंतर सूचक स्वयं होता है, और अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर प्रगणक सूचकों से पूछकर भरता है। दूसरा, इसमें टिप्पणियां दी जाती हैं, ठीक है, और अनुसूची में टिप्पणियां नहीं दी जाती हैं। और प्रश्नावली प्रायः डाक द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, और अनुसूची प्रागणक अपने सूचकों के पास जाकर सूचनाएं एकत्र करते हैं। अब जो है दोस्तों 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम। तो 13वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका आंसर है कि समांतर माध्य की विशेषताएं, ठीक है। सबसे पहली है, इसकी गणना सरल है, ठीक है। दूसरा है, यह एक सामान्य व्यक्ति की समझ में सरलता से आ जाता है। तीसरा है, इसके परिकलन में प्रत्येक पद को लिया जाता है। चौथा है, इसका बीजगणितीय रीति से परिकलन करना संभव है। अब जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तो आप 14वें क्वेश्चन देख सकते हैं। 14वें प्रश्न का उत्तर कि भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिणाम को सीमित रखने की नीतियां अपना रहा था। इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रण और उच्च प्रशुल्क का प्रयोग होता था। यह नीतियां कुशलता और प्रतिस्पर्धा की क्षमता को कम करती थी, जिससे देश में विनिर्माण उद्योग की समृद्धि दर कम हुई। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जीवन में सांख्यिकी का विशेष महत्व है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को सांख्यिकी विधि के उपयोग की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी केवल एक विषय मात्र ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन से संबंधित क्रियाओं को संपन्न करने में सहायक है। सांख्यिकी किसी भी आर्थिक समस्या को सुलझाने का समाधान है। सांख्यिकी सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा अन्य क्षेत्रों की नीति निर्धारण करने में सहायक होती है। संकलित किए गए समांकों को विश्लेषण करके ही देश की आयात व निर्यात नीतियां, मूल्य उत्पादन नीतियां आदि का निर्धारण किया जाता है। उपरोक्त सभी तथ्यों की जानकारी एवं ज्ञान हमें तभी होगा जब हम सांख्यिकी का क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की सभी विषयों पर आधारित समस्याओं को सुलझाने के लिए सांख्यिकी का अध्ययन करना आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर जो है इसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है, मतलब इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 16वें क्वेश्चन का आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको अथवा वाले का आंसर यह माध्यिका गुण, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं माध्यिका गुण, माध्यिका को ज्ञात करना एवं समझना सरल है। दूसरा है, इसमें कई प्रकार की श्रेणियों में केवल निरीक्षण से ही माध्यिका का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा है, माध्यिका प्राप्त करते समय यदि कुछ अंशों तथा समांक अधूरे रहें तब भी इसे ज्ञात किया जा सकता है। चौथा है, माध्यिका पर असाधारण और असीमांत पदों का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जो है दोस्तों यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, उसके अथवा सॉल्यूशन है कि औद्योगिक नीति 1956 के उद्देश्य तो क्या थे। तो पहला है, देश में औद्योगिकरण की गति को बढ़ाना। दूसरा है, देश में प्रगतिशील सहकारी क्षेत्र बनाना। तीसरा, निजी एकाधिकार पर रोक लगाना। चौथा है, आय एवं संपत्ति की समानता को कम करना, असमानता को कम करना। और पांचवा है, देश में आर्थिक विकास की गति में तेजी लाना। इसके बाद जो है दोस्तों 18वां क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का उत्तर देख सकते हैं, वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाले घटक। तो पहला, तकनीकी ज्ञान का विस्तार। पिछले 5 दशकों में तकनीकी ज्ञान का तेजी से विकास हुआ है। परिवहन औद्योगिकी ने अब लंबी दूरियों तक वस्तुओं को कम लागत पर भेजना संभव बनाया है। दूरसंचार सुविधाओं ने भी विशेष योगदान दिया। उसके बाद प्रतियोगिता, सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका प्रतियोगिता की पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतियोगिता का विशेष महत्व है। इस प्रणाली में विभिन्न उत्पादक कंपनियां बाजारों पर कब्जा करने के लिए उद्देश्य से प्रतियोगी का सहारा लेती हैं। इसके लिए वे कंपनियां कीमत कम करने के साथ साथ विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यमों का भी उपयोग करती हैं। अब जो है दोस्तों नेक्स्ट आता है सेकंड कि पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ताओं की आय, बाजार पॉइंट है इसमें कि पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ता की आय में वृद्धि, उपभोक्ता प्रवृत्ति, रुचि एवं आदतों में परिवर्तन आदि से वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है। प्रौद्योगिकी के विकास से उत्पादनों की किस्में एवं गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है, जिससे नई वस्तुओं का उत्पादन संभव हुआ है। परिणाम स्वरूप बाजारों का विस्तार हुआ है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे तो 20वें क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, ठीक है, कि जिसमें पहला है दोस्तों कि
प्रदूषण के प्रकार तो वायु प्रदूषण वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें एवं एक निश्चित मात्रा में एवं अनुपात में होनी चाहिए। जब इस मात्रा में अनुपात में वृद्धि तथा या कमी हो जाती है तो यह वायु प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण देखेंगे आप, जल में आवश्यकता से अधिक खनिज पदार्थ, अनावश्यक लवण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ, औद्योगिक इकाइयों तथा अन्य संयंत्रों से निकले हुए अपशिष्ट, मलमूत्र, मृत जीव, कूड़ा करकट आदि नदियों, झीलों तथा सागरों में विसर्जित किए जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। अब आता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो परमाणु बमों के निर्माण तथा परीक्षण रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों से पहले विकिरण के प्रभाव दूरगामी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है भूमि प्रदूषण। तो जनसंख्या के बढ़ते दबाव, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के अधिक के प्रयोग से भूमि की अवशोषण एवं शुद्धिकरण क्षमता का तेजी से ह्रास हुआ है, जिससे भूमि की उत्पादन क्षमता घटती जा रही है। अब दोस्तों इसके बाद 22वें क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं दंड चित्र। ठीक है, 22वें क्वेश्चन का ये आंसर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको पढ़कर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। उसके बाद जो है बहुत ही लंबी हो जाएगी। आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद 24वें क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पर ये पूरी कॉपी तैयार की गई। 24वें क्वेश्चन के अथवा का ये आंसर है, आप देख लें। ठीक है, मैं पढ़ के बताऊँगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, इसीलिए आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले आएँ। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें। ठीक है, पूरा पेपर किस प्रकार सॉल्व किया गया है आप देख सकते हैं। अब जो है 26वें क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। 26वें क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। तो ये था दोस्तों पूरा पेपर जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पूरा आपको सॉल्यूशन बता दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। यार आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।